हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 11th का लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो 11 का सबसे पहला लेसन ये है केमिस्ट्री का, और हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे 11th में केमिस्ट्री की ABCD स्टार्ट होती है, ये ऐसा लेसन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन में कंपटीशन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, IIT JEE में अभी आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का पूरा न्यूमेरिकल इसी लेसन से आता है कंप्लीट। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन इस लेसन से आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। सबसे सेकंड पॉइंट तो ये बात है इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट मैंने लिखा है, तो ये कंसंट्रेशन यूनिट आपका 12th का भी पोर्शन है और 11th का भी पोर्शन है। जब आप 12th क्लास में सॉल्यूशन लेसन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे कंसंट्रेशन टर्म के यूज आएंगे। इसमें मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, बिना इसके कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा कि जो ना मिले सॉल्यूशन में। तो इसका एडवांटेज आपको क्लास 12th में सॉल्यूशन लेसन में भी मिलेगा और क्लास 11th में तो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन उठाए हैं, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हम लोग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने टॉपिक दिया है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। इसको डिफाइन किया गया है कैसे कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन may be defined as the amount of solute present in the given quantity of the solution। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग कि जो अमाउंट सॉल्यूट का होता है प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे चाय बनती घर में तो चीनी डालते हैं, तो चीनी क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। तो वो कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना ज्यादा मीठा है या हल्का मीठा है, तो वो क्या मेजर कर लेते हैं हम लोग, उसका कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। क्या करते हैं? कंसंट्रेशन। तो वही सेम यहां बताया गया कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, एक शुगर सॉल्यूशन ले लिया, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर हो गया, प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है ऑफ द सॉल्यूशन। जितनी क्वांटिटी में होगा वो वही क्वांटिटी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन विच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उसी का क्या निकालेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या है, देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स को है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो वॉल्यूम रिलेटेड है, दूसरा मास रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर और विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर विच डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, विच आर वॉल्यूम रिलेटेड, विच आर मास रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम रिलेटेड। पहला जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, इसमें दिया गया है कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन होंगे सभी डिपेंड किस पे करेंगे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से। दूसरा क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड क्या है, मोलरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरिटी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे एक इंडिविजुअल लेक्चर में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके हैं। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी की टर्म्स आएंगे। तो मोलरिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम लोग करने वाले हैं।
कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफी बड़ा टॉपिक है मोलरिटी हमारा। ठीक, फिर इसके बाद है नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को भी हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी पढ़ने के पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट के बाद में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, तब नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमारे हैं ये सब क्या है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे है। नेक्स्ट है मास रिलेटेड। मास रिलेटेड क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। पहला है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास, वेट बाई वेट, इसको लिख करते हैं वेट बाई वेट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वेट बाई वेट। ठीक, दूसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से फिर मोल फ्रैक्शन एक काफी बड़ा टॉपिक है ये, जिससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है मोल फ्रैक्शन हमारा। फिर क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी भी एक अच्छा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एक है पीपीएम, जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जो सबसे ही बहुत ही मिनिमम कंसंट्रेशन यूनिट होती है, बहुत ही लो कंसंट्रेशन होती है, वेरी डाइल्यूट एंड लो कंसंट्रेशन, जिससे हम लोग मेजर करते हैं। इसका यूज एयर पोल्यूशन हो गया, वहां सब इसका यूज करते हैं, वाटर पोल्यूशन, ये सब। तो पीपीएम भी एक यूनिट है, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का पहला टॉपिक हमने उठाया वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट क्या होता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाई वेट। ऐसे ही इस टाइप से क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसकी मीनिंग क्या है, क्या लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाई वेट। इट मीन्स क्या है कि 5 ग्राम NaCl, ये NaCl कितना है, 5% क्या प्रेजेंट कर रहा है कि 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वेट बाई वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्या फार्मूला होगा, वेट बाई वेट परसेंट का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब देखो क्वेश्चन इसका, देखो क्या क्वेश्चन दिया है कि 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्विंग, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाई वेट। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, वेट बाई वेट परसेंटेज क्या निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया यहाँ पे, 10 ग्राम है, तो 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया आपका, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 10 ग्राम, तो 10 और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 100 ग्राम दिया है, तो 100 ग्राम दिया है इक्वल टू 100, 10 ग्राम आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन रखना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा, कितना होगा 110 ग्राम, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.09%। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एकदम से चेंज कर दिया तुरंत, पहला जो क्वेश्चन किया था उससे डिफरेंट है। वहां पे डायरेक्ट क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया था, यहाँ पे जो सॉल्यूशन का
वैल्यू है वो दे दिया वॉल्यूम में, यहाँ पे आपको चाहिए किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, क्या दिया, वॉल्यूम। तो पहले आप इस वॉल्यूम को किस में चेंज करेंगे, मास में चेंज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। और ऑलरेडी आपको क्या दी गई है, डेंसिटी दी गई है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, 10 अपान आपको मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, अब देखो आपके पास डेंसिटी दी गई है, इसको आपको वॉल्यूम को चेंज करना किसमें, मास में। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन m इक्वल टू हो जाएगा d इंटू बी, डी इंटू बी। तो d कितनी दी गई है, m इक्वल टू हो जाएगा 1, हाँ m इक्वल टू हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml दिया गया है, 1.2 ग्राम पर मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दिया गया है यहाँ पे आपके पास, 100 ml दिया है, कितना दिया है, 100 ml। तो ml ml हो जाएगा कैंसिल, 100 मल्टीप्लाई 1.2, तो m इक्वल टू हो जाएगा 120 ग्राम, क्या हो जाएगा, 120 ग्राम। तो आपको निकल के आ गया क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन रख दीजिए वेट बाई वेट, तो 1/20 आ गया है, मल्टीप्लाई 100, तो 0 0 कैंसिल, ये चला जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/12 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 425 जा कितना हो जाएगा 100, और 4 3 जा 12, और 3 8 जा 24, और 0.3, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 8.33% आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था आपका, क्योंकि इसमें क्या दिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, और क्वेश्चन दे दिया इसमें क्या दिया, डेंसिटी दे दिया, तो जिसको हमने चेंज करके इसको वॉल्यूम चेंज कर लिया और इसके थ्रू निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की दोनों किस्में दी गई है। यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है वो भी किसमें दिया गया, वॉल्यूम में, और सॉल्वेंट भी क्या है, वो भी किसमें है, वॉल्यूम में। लेकिन इसकी जो पीछे पड़ा था वेट बाई वेट, उसमें दोनों चीजें किसमें दी गई थी, ग्राम में दी गई थी। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या है, एग्जाम्पल HCl एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वाटर, क्या है, वाटर सोल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट मींस 7 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 7 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, क्या है कि 10 ml H2SO4, 10 ml H2SO4 इज प्रेजेंट इन 90 ml, ध्यान देना 90 ml वाटर, फाइंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या होगा, फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ml है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर का दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है आपका, 10 ml दिया है, और मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 90, तो इक्वल टू कितना हो गया, 100 ml हो गया, कितना हुआ, 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल के आ गया कितना, 100 ml, मल्टीप्लाई कितना दिया गया, 100, तो 100 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है,
ये आपका है आंसर आ गया। तो एक यूनिट ये हमारी खत्म हो गई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक, इसे नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट यूनिट करें। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है कि वेट बाई वॉल्यूम है। वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे नेक्स्ट यूनिट क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। आज शुगर सोल्यूशन इज 3%, शुगर सोल्यूशन इज 3% वेट बाई वेट वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम है, क्या है वेट बाई वॉल्यूम, मतलब इसमें क्या है एक यूनिट आपकी वेट में दी गई है, दूसरी यूनिट क्या दी गई वॉल्यूम में। तो इट मीन्स क्या है कि 3 ग्राम शुगर, मतलब ये क्या लिखा है कि शुगर सोल्यूशन 3% वेट बाई वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स 3 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो ग्राम में दिया है और जो सोल्यूशन का वेट सोल्यूशन की यूनिट होगी वॉल्यूम में दिया है। फार्मूला क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन देखो इस पे न्यूमेरिकल, अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम, फाइंड वेट बाई वॉल्यूम। दिया गया है कि शुगर सॉल्यूशन 10% वेट बाई वॉल्यूम। इट मींस क्या है कि 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट 10 ग्राम शुगर आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, 10 ग्राम शुगर आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फाइंड वेट बाई वेट इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.25 ग्राम दिया है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, वेट बाई वेट निकालना है। क्या निकालना है, वेट। तो जो मास ऑफ सोल्यूशन दिया है यहाँ पे 100 ml में दिया है, तो आपको इसे क्या करना है, चेंज कर देना है। किसमें करना है, मास ऑफ सोल्यूशन में। तो मास ऑफ सोल्यूशन पीछे करा चुके हैं हम। मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन एम इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू वी हो जाएगा। तो डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी दी गई है आपकी 1.25 ग्राम पर ml दिया गया है, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100 ml दिया गया है। तो ml कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 125 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 125 ग्राम आ गया। अब क्या हुआ, आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। क्या हुआ आपको, हाँ अब ये मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया आपको। वेट बाई वेट निकालना, तो वेट बाई वेट का जो परसेंटेज का फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो रख दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपका है, पास है 10 ग्राम, कितना है 10, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया आपको, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया 125, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 25 5 जा 25 और 25 4 जा कितना हो गया, 100 हो गया। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8। तो इक्वल और 2 से मल्टीप्लाई करने आगे 4, तो कितना हो जाएगा 8%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके थ्रू आप वेट बाई वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट हमारी क्या है, 4th है पीपीएम। तो पीपीएम क्या होता है, ये पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियंस। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियंस, 10 लाइक्स लिखा है प्रेजेंट इन मिलियंस, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन, parts of solution, million parts of solution is called parts per million, concentration। ये पीपीएम क्या डिफाइन करता है कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियंस में होते हैं, इसमें होते हैं मिलियंस में, मिलियंस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो मिलियंस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियंस।
ठीक। इट इज अ लो कंसंट्रेशन, कैसा कंसंट्रेशन होता है इसका, लो कंसंट्रेशन होता है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। किसको एक्सप्रेस करते हैं, जिसका कंसंट्रेशन कैसा हो, बहुत ही कम हो, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो। क्या हो, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब यहां पे मैंने लिखा एक पॉइंट को, इट इज अ लो कंसंट्रेशन बता रहा है, किसको, लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम कंसंट्रेशन, माइन्यूट। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन पीपीएम। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। आगे क्या दिया है, इससे एग्जाम्पल है, कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। सी फॉर कंसंट्रेशन होता है, इसे नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करा दे रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया एग्जाम्पल में कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन 190 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन इन पीपीएम। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे हमें किसमें फाइंड करना है, पीपीएम में निकालना है, ठीक है। कितना है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर 990 ग्राम वाटर में डिजॉल्व होगा तो उसका कंसंट्रेशन निकालना है, किसके फॉर्म में, पीपीएम के फॉर्म में। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। तो लगा दो वैल्यू आप, कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम इक्वल टू कितने ग्राम दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम दिया, कितना दिया है, 10 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, 10 दिया गया है, और सॉल्वेंट कितना दिया गया, 990 ग्राम। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा टोटल 1000, कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा वेट ऑफ। तो 10 अपान कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 10⁶ मल्टीप्लाई 10⁶। इसको सॉल्व करिए, यहां से 0 0 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना 100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक। और 10⁻, माइनस में चला जाएगी वैल्यू ऊपर, अब यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 10⁴ पीपीएम, 10⁴ पीपीएम आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम निकालते हैं। अब इसका एक एग्जांपल जैसे देख लो, जैसे दिया गया है कि क्या है, शुगर 2 ppm इन सोल्यूशन, 2 ppm इन सोल्यूशन है। जैसे दिया गया कि शुगर क्या है, 2 ppm इन सोल्यूशन। तो क्या होता है इसका मीनिंग, कैसे इसको हम लोग समझेंगे 2 ppm सोल्यूशन, इट मीन्स कि 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन in 10⁶ ग्राम, 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या है कि अगर शुगर 2 ppm इन सोल्यूशन है तो कितना हो गया कि 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा पीपीएम की यूनिट कंप्लीट हुई। तो आज हमारा ये जो है कंसंट्रेशन यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।